डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पीएलसी का यूनिट 4 फंक्शंस ऑफ पीएलसी के बारे में या पीएलसी फंक्शंस के बारे में, जिसमें से फर्स्ट टॉपिक इज़ रजिस्टर बेसिक्स. सो लेट अस सी व्हाट आर the general characteristics of the registers, because after that we are going to study module addressing, holding registers, input registers and output register. सबसे पहले हम देखेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रजिस्टर. ये रजिस्टर पीएलसी रजिस्टर्स कैसे होते हैं, कहाँ लोकेट होते हैं. तो पीएलसी सीपीयू में रजिस्टर्स दो लोकेशंस पे मिलते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. जैसे माइक्रो प्रोसेसर में आपने पढ़ा है कि माइक्रो प्रोसेसर में इंटरनल रजिस्टर्स होते हैं जो कि जिनमें से कुछ यूज़र डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है, उसको प्रोग्रामिंग में यूज़ कर सकता है. ये रजिस्टर्स 4, 8, 16 एंड 32 बिट्स के होते हैं. वो माइक्रो प्रोसेसर पर डिपेंड करता है. ये रजिस्टर कंट्रोल यूनिट, एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट यूज़ करता है. एक्यूमुलेटर रजिस्टर, डेटा रजिस्टर, इंडेक्स रजिस्टर, कोड रजिस्टर, स्क्रैच पैड रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स, ये सारे रजिस्टर्स टेम्पररी डेटा स्टोर करने के लिए यूज़ होते हैं. इन इंटरनल रजिस्टर्स के अलावा सीपीयू रैम ऑल्सो कंटेन स्लॉट which are designated to hold the variable information. In locations, these locations और addresses को हम कहते हैं external registers. तो इस चैप्टर में हमको रजिस्टर्स के बारे में ही पढ़ना है. तो जो पीएलसी रजिस्टर्स यूज़ करता है उसका जो नेमिंग होता है वो किस तरीके से होता है आप देख सकते हैं नोट्स में. HR-256 जो रजिस्टर्स हमको पढ़ना है, मॉड्यूल एड्रेसिंग पढ़ना है, होल्डिंग रजिस्टर पढ़ना है, इनपुट रजिस्टर, आउटपुट रजिस्टर्स, इतने रजिस्टर्स हमको पढ़ना है. तो इनका जैसे नेमिंग करना है आपको, तो होल्डिंग रजिस्टर का H इज़ फॉर होल्डिंग, R इज़ फॉर रजिस्टर, 256 इज़ द नंबर. सेकेंड रजिस्टर एग्जाम्पल हमने लिया है OG2, O for output, G for group register and 2 is the number. So output group register number 2 will be named as OG2. Holding register 256 will be named as HR-256. इस तरीके से PLC में रजिस्टर का नंबरिंग किया जाता है. इसका डेजिग्नेशन, रजिस्टर्स आर यूजुअली डेजिग्नेटेड यूजिंग प्रीफिक्स फॉलोड बाय द नंबर. तो HR इसको कहेंगे हम प्रीफिक्स और ये एक नंबर. OG इज़ द प्रीफिक्स और 2 जो है वो एक नंबर है. तो ये इसकी बेसिक जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं रजिस्टर्स की. नाउ वी विल पीएलसी के जो रजिस्टर्स होते हैं उसमें वो माइक्रो प्रोसेसर से डिफरेंट कैसे हैं. पीएलसी के जो रजिस्टर्स होते हैं उसके डेटा का आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर. ठीक है. नाउ वी कम टू द फर्स्ट टाइप ऑफ रजिस्टर और यू कैन से द मॉड्यूल एड्रेसिंग. मॉड्यूल एड्रेसिंग में जो आईओ मॉड्यूल आप पीएलसी के पढ़ चुके हैं ऑलरेडी. आईओ मॉड्यूल्स आर कंटेन्ड इन आईओ रैक्स. जो आईओ रैक्स होती हैं उसमें आईओ मॉड्यूल्स होते हैं और आईओ मॉड्यूल्स कंसिस्ट ऑफ आईओ ग्रुप मेड अप ऑफ अ सेट टर्मिनल. ये एक आईओ ग्रुप के बने होते हैं. आईओ मॉड्यूल्स आईओ रैक में होते हैं और आईओ ग्रुप के बने होते हैं जिसमें सेट टर्मिनल से आईओ ग्रुप बनता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि हम PLC 5 का एड्रेसिंग फॉर्मेट देखें, उसका एड्रेसिंग फॉर्मेट इज़ 0102/00. दिस इज़ द फॉर्मेट 010200. इसमें से ये 2 ज़ीरो है. दिस इज़ इनपुट मॉड्यूल. ये कैसे पता चला? ये जो लास्ट का 01 है ये 0 फाइल टाइप को बिलोंग करता है. दिस इज़ फाइल टाइप, दिस इज़ फाइल नंबर, दिस इज़ रैक नंबर, दिस इज़ ग्रुप नंबर. ग्रुप कितने हैं? 0 से लेके
7 तक, टोटल 8 ग्रुप्स हैं। 0 0 जहाँ लिखा है वो टर्मिनल काउंट है। क्यों यहाँ 0 0 है? क्योंकि हम इनपुट मॉड्यूल का स्टडी कर रहे हैं। सो 0 यहाँ पे लिखा है फाइल टाइप, I फॉर इनपुट, 0 फॉर आउटपुट, 1 फॉर इनपुट, 0 फॉर आउटपुट। 1 लिखा है दिस रिप्रेजेंट्स फाइल नंबर 1, 0 लिखा है दिस इज़ रैक नंबर 0, 2 इज़ ग्रुप 0 से 7, तो 0 से 7 के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है। दिस इज़ टर्मिनल काउंट। इनिशियली ये इनपुट मॉड्यूल है इसलिए यहाँ इसका 0 0 वैल्यू है। नाउ वी विल ऑल्सो सी द आउटपुट मॉड्यूल। नाउ लेट अस सी, दिस इज an example, figure 2 is the output module. The output module, this is 0 0 4 3 0 5. So 0 5 क्या है? टर्मिनल बिट एड्रेस। इनिशियल एड्रेस क्या था हमारा इनपुट में? 0 0। अब ये आउटपुट मॉड्यूल है, इसने टर्मिनल काउंट इसमें हो गया है 0 5। so this is known as terminal bit address. This 3 means the group number. देखिए हमने बोला था ग्रुप 0 से 7 के बीच हो सकता है, तो ग्रुप नंबर 3 है। दिस 4 इज़ द रैक नंबर। यहाँ पर 0 था रैक नंबर, यहाँ पर रैक नंबर इज़ 4। दिस 4 रिप्रेजेंट्स द फाइल नंबर इज़ 0 and this O is representing the file type is output, because 0 is for output, 1 is for input. So this is all about the module addressing. You will get all the notes of this unit in this group. So my question is, जो assignment आपको मिला है इसमें you have to write about the module addressing and general characteristics of the register. So write 2 examples of module addressing is my question. जो भी आपके डाउट्स हैं आप ग्रुप में पूछ सकते हैं।